नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द क्वाइट सीएफओ में, जहां हम लाते हैं बिजनेस, फाइनेंस और पॉलिसी अपडेट्स जो आपके कैरियर और इंडस्ट्री को सीधा अफेक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे यूएस के नए H1B वीज़ा रूल्स की, जिसमें है $1 लाख फी, इंटरव्यू वेबर बंद होना और इसका इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है $1 लाख फी, वन टाइम फी, जो 24 सितंबर 2025 से अप्लाई होगा। ये फ़ी सिर्फ नए H1B एप्लीकेंट्स के लिए है। एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स को नहीं देने होंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो कंपनीज नई हायरिंग कर रही हैं, उनकी हायरिंग कॉस्ट ड्रामेटिकली बढ़ जाएंगी। अगर आप एक स्टार्टअप हो या मिड साइज आईटी कंपनी, तो ये एडिशनल इंडियन करेंसी में 83 to 90 लाख फी आपके बजट को सीरियसली इम्पैक्ट करेंगी। इसका मतलब यह है कि कंपनी ज़्यादा कॉशियस होंगी हायरिंग डिसीजन में और शायद कम लोगों को हायर करे। दूसरा मेजर चेंज है इंटरव्यू वेवर सिस्टम का ख़त्म होना। पहले जो ड्रॉप बॉक्स सिस्टम था, जिसमें रिन्यूअल्स या सर्टेन कैटेगरीज के लिए इंटरव्यू वेव हो जाता था, वो अब ऑलमोस्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। 2 सितंबर 2025 से हर H1B वीज़ा एप्लीकेंट्स को कंसुलेट में जाके इंटरव्यू देना होगा। इससे वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो होगी, कॉन्सुलेट पे प्रेशर बढ़ेगा और एप्लीकेंट्स को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग डिलेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी कंपनीज और कैंडिडेट दोनों पर होगा। कई लोग Q4 2025 के अंदर ऑनबोर्डिंग प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब उनका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 6 to 10 वीक तक बढ़ सकता है। इससे प्रोजेक्ट डेडलाइंस और रिसोर्स प्लानिंग पे भी असर पड़ेगा। कुछ ई माइग्रेशन ग्रुप ने लीगल चैलेंजेस भी फाइल कर दिए हैं, लेकिन फ़िलहाल ये पॉलिसी एक्टिव ही रहेंगी। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा सोर्स है H1B वीज़ा होल्डर्स का और आईटी सेक्टर इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसे फर्म्स हर साल हजारों H1B वीज़ा लेके अपने ग्लोबल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। $1 लाख फी लगने से ये कंपनीज हायरिंग में काफ़ी कंजर्वेटिव हो जाएंगी। स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज तो स्ट्रगल करेंगी ही हायर करने में। इसका मतलब यह है कि इंडिया से यूएस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कमी आ सकती है, स्पेशली फ्रेशर और मिड लेवल रोल्स के लिए। अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल जायंट्स ने अपने फॉरेन बेस्ड एम्प्लॉयज़ को कहा है कि अगर आप यूएस के बाहर हो तो जल्दी वापस आ जाओ। इंटरव्यू कंपलसरी होने से कई लोग अपनी जॉब या ट्रैवल प्लान्स डिले कर रहे हैं, जिससे टैलेंट मोबिलिटी पे बुरा असर पड़ रहा है। ये सिचुएशन कंपनीज को अपने हायरिंग और रिटेंशन पॉलिसीज़ को दोबारा प्लान करने पर मजबूर कर रही है। H1B वीज़ा इंडिया के स्टीम ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ा एंट्री पॉइंट रहा है, लेकिन अब सैलरी बेस्ड लॉटरी और फ़ी हाइक की वजह से कई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ प्रीफर करने लगे। इससे यूएस का ग्लोबल टैलेंट पूल डाइवर्सिफाई हो सकता है, जो सिलिकॉन वैली जैसे टेक हब्स के लिए चैलेंज है। यह एक बड़ा सिग्नल है कि ग्लोबल टैलेंट वॉर और भी टफ होने वाला है। H1B लॉटरी सिस्टम रैंडम नहीं रहा, अब वेब बेस्ड लॉटरी हो रहा है। मतलब जिनकी सैलरी ज़्यादा होंगी उनकी चांसेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि लो वेज कंसल्टिंग या बॉडी शॉपिंग मॉडल्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। आईटी कंपनीज को अपने कंपनसेशन स्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना उनके एम्प्लॉयज़ वीज़ा लॉटरी में सेलेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे ई माइग्रेशन एडवोकेट्स और कंपनीज ने इस $1 लाख फी के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। फिलहाल पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है, लेकिन कोर्ट से कुछ टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। इस अनसर्टेनिटी के बीच कंपनी को अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल बनानी होगी
और कैंडिडेट्स को अपने वीज़ा स्टेटस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। अगर आप H1B एप्लीकेंट हो या कंपनी ऑनर हो तो ये कुछ ज़रूरी स्टेप्स लेने होंगे। जो नए एप्लीकेंट्स हैं वो 24 सितंबर से पहले अपना पिटीशन फाइल कर लें। इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। यूएस के बाहर हैं तो नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें। अपने वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखें ताकि रिन्यूअल या ट्रैवल में कोई दिक्कत ना आए। 83 to 90 लाख फी से स्टार्टअप्स और छोटी आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी क्योंकि इनके पास इतने एक्स्ट्रा फंड नहीं होते। ये उनकी ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान को डिले या कैंसिल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ये कंपनीज अपना फोकस इंडिया में ही मार्केट ग्रोथ और रिमोट वर्क पे शिफ्ट कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी यूएस की ग्लोबल टेक लीडरशिप को चैलेंज करेंगी। कंपनीज अपने ऑपरेशन नियर शोरिंग कंट्रीज में बढ़ा सकती हैं, जैसे कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, और इंडियन टैलेंट के लिए नए वेन्यूज खुल सकते हैं अगर वो डाइवर्सिफाई करें अपने कैरियर ऑप्शंस को। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड अपडेट यूएस के नए H1B रूल्स पर और इसका इंडिया के आईटी सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और द क्वाइट CFO को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।